बाहर से वही धीमी जानी पहचानी आवाज। जिसकी आत्मा भटके वो अपना नाम बताए। मेरी आग जली पर मुक्ति अभी बाकी है। ठंडी हवा सरसों के खेतों से टकरा रही थी। गांव के ज्यादातर घर अंधेरे में डूब चुके थे। बस कहीं कहीं मिट्टी के घरों में दिया टिमटिमा रहा था। हरदेव अपने कच्चे मकान के बाहर खाट पर बैठा बीड़ी सुलगा रहा था। आकाश में बादल गहरे थे। अचानक बिजली चमकी। तभी उसे गली के मोड़ पर एक अजीब आकृति दिखी। लंबा दुबला आदमी, सिर पर पुरानी टोपी, कंधे पर झोला, कदम धीमे लेकिन भारी। इतनी रात कौन? रात का तीसरा पहर। मोनू की आंख खुली। उसे लगा कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। वो डर कर उठा। कमरे में कोई नहीं। वो बाहर झांका। अजनबी खाट पर लेटा था, आंखें खुली हुई, छत की ओर घूरता हुआ, बिना पलक झपकाए। मोनू कांप गया। सुबह अजनबी गायब। खाट पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान। मैंने कहा था ये ठीक नहीं। शाम को खेत में हरदेव को खबर मिली। झील के पास एक लाश मिली है, कई दिन पुरानी। हरदेव सन। बस एक रात। घर में सन्नाटा था। कौशल्या ने दरवाजे की कुंडी अच्छी तरह लगा दी थी। मोनू मां से सटकर सोने की कोशिश कर रहा था। हरदेव खाट पर बैठा बार बार बाहर झांक रहा था। अचानक ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक। तीनों सिहर उठे। कौन? बाहर से वही धीमी जानी पहचानी आवाज। भाई, मैं फिर आ गया हूं। हरदेव का गला सूख गया। तू गया नहीं? बाहर सन्नाटा। फिर बस वही जगह चाहिए जहां कल रात सोया था। कुंडी अपने आप हिलने लगी। बिना हवा के दरवाजा चर्र करता हुआ खुल गया। कौशल्या ने मोनू को सीने से लगा लिया। अजनबी अंदर आया। इस बार उसका चेहरा अलग था। त्वचा पर गीली मिट्टी चिपकी थी। आंखें हल्की लाल। उसके पैरों से कीचड़ टपक रहा था। तू इंसान नहीं है। अजनबी मुस्कुराया। इंसान था। वो सीधे बरामदे की खाट की ओर बढ़ा। भगवान के लिए चले जाओ। अजनबी रुका, पलटा। जब तक मेरी राख पूरी नहीं होगी मैं हर रात लौटूंगा। वो खाट पर लेट गया, आंखें बंद। अचानक पूरा आंगन बर्फ सा ठंडा हो गया। लालटेन की लौ नीली पड़ गई। सुबह खाट खाली। सिर्फ एक चीज बची थी, एक पुराना लोहे का सिक्का। हरदेव ने उठाया। सिक्का हाथ में लेते ही उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। सिक्के पर उभरा था एक अजीब निशान, जैसे जली हुई चिता का चिन्ह। पीछे से मोनू की डरती आवाज, पापा, वो फिर आएगा ना? हरदेव ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर सिक्के पर जमी रही। धूप निकल चुकी थी, लेकिन आंगन में अजीब सी ठंडक बनी हुई थी। हरदेव वही लोहे का सिक्का हथेली पर रखे उसे घूर रहा था। इस चीज को घर में मत रखो, कुछ गलत है इसमें। हरदेव ने सिक्का जमीन पर रखा। अचानक टिन, सिक्का खुद ब खुद घूमने लगा। मोनू डर के मारे पीछे हट गया। अम्मा, ये हिल कैसे रहा है? हरदेव ने कांपते हाथों से सिक्का उठाया। उस पल उसे कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी। जहां निशान वही मेरा ठिकाना। हरदेव ने झटके से सिक्का कपड़े में बांध दिया।
हरदेव चुपचाप झील की ओर चला आया। यही वो जगह थी जहां अजनबी की लाश मिली थी। चौकीदार भीखन वहां बैठा बीड़ी पी रहा था। क्या देखने आया है हरदेव? हरदेव ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर झील की गीली मिट्टी पर थी। अचानक उसे वही पैरों के निशान दिखे जो उसके आंगन में थे। यहाँ किसी की चिता जली थी क्या? भीखन चौंका। नहीं तो यहाँ कौन जलाएगा? उसकी आवाज लड़खड़ा गई। तभी हवा चली। झील का पानी सिहर उठा। हरदेव के कानों में फिर वही आवाज, मेरी आग अधूरी है। हरदेव पीछे हटा। भीखन का चेहरा पीला पड़ गया। घर जा, यहाँ मत आवे रात को। हरदेव लौटने लगा, लेकिन उसकी नजर झील के बीचों बीच पड़ी। पानी पर एक परछाई खड़ी थी, लंबी, दुबली, वही टोपी, आंखें लाल। परछाई ने धीरे से हाथ उठाया और उंगलियों के बीच वही सिक्का चमक उठा। हरदेव चीख पड़ा। आसमान लाल पड़ चुका था। हरदेव घर लौटा तो देखा कौशल्या दरवाजे पर नीम की पत्तियां बांध रही थी। दिन में दरवाजा अपने आप खुल गया था। मोनू अकेला था। मोनू चुपचाप एक कोने में बैठा कांप रहा था। तभी मंदिर की घंटी बजी। गांव के पुजारी पंडित देवदत्त आंगन में दाखिल हुए। ये घर अब साधारण नहीं रहा हरदेव। उन्होंने लोहे का सिक्का देखा। चेहरे का रंग बदल गया। ये अधूरी आत्मा का चिन्ह है। जिसकी चिता पूरी नहीं जली वो भटकता है। कौशल्या फूट फूट कर रो पड़ी। धूप, अगरबत्ती और मंत्रों की आवाज। अचानक हवा तेज हो गई। लालटेन की लौ कांपने लगी। जिसकी आत्मा भटके वो अपना नाम बताए। चारों ओर सन्नाटा। फिर मिट्टी से भरी एक ठंडी आवाज, ना अब कोई नहीं। मैं वो हूँ जिसे जलाया नहीं गया। आंगन के बीचों बीच परछाई उभरी। वही दुबला आदमी। तुझे क्या चाहिए? अजनबी ने आंखें उठाई। उनमें दर्द था और क्रोध। मेरी चिता अधूरी है। जिसने मुझे मारा उसने मेरा अंत भी चुरा लिया। पुजारी चौंक गए। जब तक उसकी चिता पूरी नहीं जलेगी ये आत्मा हर रात लौटेगी। परछाई धीरे धीरे पीछे हटी। जाने से पहले वो फुसफुसाया, कल झील के किनारे। हवा अचानक शांत हो गई। मोनू ने डरते हुए पूछा, बाबा, अगर आग जलाई तो वो चला जाए। हरदेव ने आकाश की ओर देखा। उसे खुद नहीं पता था। गांव वाले इकट्ठा थे। हर चेहरा डरा हुआ। हरदेव ने रात की सारी बात बता दी। कुछ लोग हंसे, कुछ सिहर गए। भूत भूत कुछ नहीं होगा। तभी तेज ठंडी हवा चली। पीपल की पत्तियां सरसराएं। ये आत्मा अधूरी चिता की है। आज शाम शमशान में इसकी चिता पूरी करनी होगी। भीड़ में भीखन चुप था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। सूरज ढल रहा था। आसमान बैंगनी। लकड़ियां सजाई गईं। झील से निकाली गई सड़ी लाश सामने रखी थी। मोनू ने मुंह फेर लिया। भगवान रक्षा करना। पुजारी ने चेतावनी दी। आग लगने के बाद कोई पीछे नहीं देखेगा। हरदेव ने माचिस जलाई। लपटें उठी। तभी पीछे से आवाज, अभी नहीं।
सब सन्न। धुएं के बीच वही परछाई खड़ी थी। जिसने मुझे मारा वो अब भी जिंदा है। भीखन कांप उठा। किसने? सिक्कों के लिए मुझे वही मारा गया था। भीखन चीख पड़ा। मैंने नहीं। हवा बवंडर बन गई। अग्नि लपटें डगमगाईं। सच बोलो, वरना ये आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। भीखन घुटनों पर गिर पड़ा। आत्मा ने हाथ उठाया। शमशान की जमीन फटने लगी, लकड़ियां हिलने लगीं। ओम नमो भगवते शांति दे। लेकिन मंत्र कमजोर पड़ने लगे। जब तक सच सबके सामने नहीं आया, मेरी राख पूरी नहीं होगी। आत्मा ने हरदेव की ओर देखा। तूने मुझे जगह दी, इसलिए तुझे अंतिम मौका देता हूँ। हरदेव आगे बढ़ा। आज तेरी चिता पूरी जलेगी और इसका पाप सबके सामने आएगा। भीखन जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो। अचानक आग तेज भड़क उठी। आत्मा पीछे हटने लगी। अगर आग बुझी तो मैं सबको साथ ले जाऊंगा। लपटें आसमान छूने लगी। मोनू डरते हुए चिल्लाया। बाबा, आग बुझ रही है। हवा फिर तेज हो गई। लालटेन हिलने लगी। हरदेव ने आग की ओर देखा। अब फैसला उसी को करना था। आग की लपटें अचानक कमजोर पड़ने लगीं। तेज हवा राख को चारों ओर उड़ा रही थी। अगर आग बुझी तो आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। भीखन जमीन पर पड़ा कांप रहा था। अजनबी की आत्मा हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा पीड़ा से भरा था। मेरी राख पूरी होनी चाहिए। हरदेव ने इधर उधर देखा। लकड़ियां गीली हो चुकी थीं। मोनू रो रहा था। कौशल्या ने उसे सीने से लगाया। अचानक हरदेव की नजर अपने हाथ में बंधे कपड़े पर पड़ी। वही लोहे का सिक्का। हरदेव ने कपड़ा खोला। सिक्का अब भी बर्फ जैसा ठंडा था। वही निशान, यही इसे बांधे हुए है। हरदेव बिना कुछ सोचे सिक्का आग में फेंक देता है। छनन। सिक्का जलती लकड़ियों में गिरते ही तेज चमक हुई। आग अचानक भड़क उठी। अजनबी चीख उठा। दर्द की नहीं, राहत की। अब मेरी राख पूरी हो रही है। उसकी परछाई धीरे धीरे जलती लपटों में घुलने लगी। भीखन जोर से चिल्लाया। मुझे मत ले जाना। आत्मा ने आखिरी बार उसकी ओर देखा। तेरा हिसाब अब इंसानों से होगा। तेज हवा चली। आसमान में बादल फट पड़े। कुछ पल बाद सब शांत। आग अब स्थिर चल रही थी। मोनू ने डरते हुए पूछा, बाबा, वो चला गया? हरदेव ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि राख के बीच एक काली परछाई अभी भी हिल रही थी। चिता की आग अब बुझने लगी थी। चारों ओर राख बिखरी थी। अचानक राख के ढेर से काली परछाई उठी। गांव वाले पीछे हट गए। ये क्या है अब? परछाई ने धीरे धीरे आकार लिया। वही अजनबी, लेकिन अब आधा जला हुआ, आंखें बुझी बुझी। मेरी आग जली, पर मुक्ति अभी बाकी है। भीखन कांपते हुए खड़ा हुआ। अजनबी की नजर सीधे भीखन पर टिकी। तूने मेरा जीवन लिया, अब सच्चाई सबके सामने कबूल कर। भीखन फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने लालच में उसे मारा, सिक्कों के लिए। लाश झील में फेंक दी। गांव वालों में गुस्सा फैल गया। पुलिस को बुला। अजनबी ने हाथ उठाया। हवा थम गई। अब मेरा हिसाब पूरा हुआ। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। मोनू ने कांपती आवाज में कहा, अंकल, आप फिर आएंगे? अजनबी ने पहली बार नरम मुस्कान दी। नहीं बच्चे,
अब मुझे जगह नहीं चाहिए। धुआं आसमान में घुल गया। चारों ओर सन्नाटा। बस झील का पानी हल्का हल्का हिल रहा था। आत्मा मुक्त हो चुकी है। हरदेव ने लाहत की सांस ली, लेकिन तभी झील के किनारे से ठक ठक की आवाज आई। सब मुड़े। कीचड़ पर एक नया गीला पैरों का निशान उभर रहा था। हरदेव का चेहरा उतर गया। गांव वाले खड़े थे। अग्नि और धुएं की गंध अभी भी हवा में थी। हरदेव झील के किनारे गया। गीली मिट्टी में नए पैरों के निशान उभर रहे थे। ये नया निशान कैसे? बाबा, क्या फिर कोई आएगा? हर आत्मा तभी पूरी तरह शांति पाती है जब उसके अपराधियों को न्याय मिले। भीखन अब कानों में सिर घुमा रहा था। सभी गांव वाले सन्न रह गए। हरदेव ने सबको इकट्ठा किया। अब हमें हर घटना का हिसाब रखना होगा। लालच और अपराध से भटकती आत्माएं कभी शांत नहीं होती। ये निशान और ये सिक्का याद रखो। अधूरी चिता हमेशा चेतावनी देती है। तो अब अंकल सच में चले गए? हमें सतर्क रहना होगा बेटा। कभी भी किसी भी घर में अधूरी चिता लौट सकती है।